जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और स्वागत के साथ साथ आपको बहुत सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और आप और आपकी बहनें और आपका परिवार इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जब तक जिए तब तक खुश रहे और आप भी खुश रहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपकी जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली बात करने वाले हैं कि बीएड को लेकर जो मुद्दा था आपका अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और ये जब तक बिहार शिक्षक बहाली में आपका बीएड को नहीं ले लिया जाता है तब तक ये कहीं ना कहीं चलते रहेगा, समझे। और नहीं तो देखिए आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बात करें कि ये मैटर कहाँ तक चला गया है और क्या क्या हुआ है। तो आप देखिए, जब आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कल अतुल प्रसाद जी का बयान नहीं देखते हैं। हम सब बयान देखते हैं और आप इस बात को समझिए कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हम आपको ये वीडियो तैयार करते हैं और तब जाके हम आपको मतलब जानकारी देते हैं कि क्या चल रहा है और क्या आपके साथ होगा, समझे। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी यह लगने लगा है कि हमने जो ऑर्डर पास किया है, मतलब हमने जो फैसला सुनाया है 11 अगस्त को, वो कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए सही नहीं था, समझे। इसी को लेकर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसके बारे में ये अब आ रहा है कि हो सकता है तो बीएड वालों को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, समझे। और रिलीफ के साथ साथ हम लोगों को जॉब का भी चांसेस कुछ कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब ये घोषणा आपका आया था तो उस समय में हुआ क्या था कि कुछ भी चांस नहीं लग रहा था। लेकिन इन दिनों में आप देखिएगा कि कुछ कुछ धीरे धीरे आपका चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ बिहार शिक्षक बहाली का मामला नहीं है। ये जो बीएड वाला मामला है ये पूरे इंडिया हर स्टेट में लागू होने वाला है, समझे नहीं समझे। तो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा आपका मुद्दा फैला हुआ है। और देखिए, आपका जो डाउट है इस वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तब समझिएगा। और जो आदमी पूरा देखेगा वही आदमी अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने बताया वो सही था या गलत था, समझे। आप थोड़ा वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये गड़बड़ बताया, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको जो भी जानकारी देते हैं सर अपने हिसाब से पूरा ऑथेंटिक और सही जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर देखिए पहला क्या कहा है कि बीएड वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। अब जानते हैं कि 11 अगस्त को आपका गाइडलाइन आया था। उसके बाद आगे क्या चलेगा उसके बारे में हम बताएंगे। उसका देखिए आगे है कि बीएड वाले अभ्यर्थी को मिलेगा छत्तीसगढ़ में चयन। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है आपका शिक्षक विद्यार्थी का आपका चल रहा था, उसमें क्या आपका चयन मिल जाएगा। तो देखिए, किसी भी स्टेट में अगर कहीं भी आपको बीएड वालों को अगर मिल जाता है जॉब, तो वहाँ से आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आपका उसका उल्लंघन माना जाएगा, समझे। तो इसको लेकर आप देखिए क्या आगे चल रहा है। उसको देखिए आगे हम आपको जो बात करेंगे उसके बारे में पहले बताते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हाथ में बीएड का भविष्य, ये कैसे आगे आपका मतलब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मतलब हाथ में आपका बीएड का भविष्य, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगला हम बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर किया गया, तो इसको लेकर भी हम बताएंगे कि बाहर किया गया है या नहीं। उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, बिहार शिक्षक भर्ती का कितना रहेगा कटअप, मतलब इस बार जो आपका कटअप रहने वाला है शिक्षक भर्ती का, वो हम आपको ये भी बताएंगे कि बीएड रहता है तो कितना कटअप जाएगा, बीएड नहीं रहता है तो कितना कटअप जाएगा। उसका देखिए, सोमवार को दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आपका बीएड का लेकर होने वाला है। इसी सोमवार को आपका सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में आपका बीएड को लेकर फिर से सुनवाई होने वाला है। उस पर आपका जो आगे होगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कि क्या रहेगा कटअप बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, तो हमने तो यहाँ पे लिख दिया डबल हो गया। उसके बाद देखिए केवीएस ने याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, समझे। केवीएस जो आपका केवीएस का एग्जाम हुआ है। तो देखिए अब हम एक एक करके पहले बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं बीएड वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, तो देखिए आपको जानते हैं कि जब से 11 अगस्त से आपका बीएड वालों विद्यार्थी को मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब बीएड वाले विद्यार्थी 1 से 5 में नहीं आएंगे, तब से ये एक तरह का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और उससे लेकर अभी तक आपका ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसको लेकर देखिए, इसको लेकर जितने भी स्टेट हैं, ये बहुत सारे स्टेट हैं जो बीएड वालों को चाहते हैं कि 1 से 5 में रखें और उनको सिलेक्शन भी दिलाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो उसके देखिएगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो गया है बीएड वालों के लिए। लेकिन आगे समझिए इसमें क्या दिया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी को मिलेगा छत्तीसगढ़ में चयन। देखिए, चयन तो अभी बात नहीं किया जा सकता है पूरा 100%, लेकिन इसको लेकर कुछ बीएड वालों का राहत की बात चल रहा है। देखिए क्या हुआ था, हम आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कहानी बताते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। कौन सा? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। जब से आपका देखिएगा सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को आपका ये जो ऑर्डर आया है 11 अगस्त को, उस दिन से जब ये ऑर्डर आया तो लोगों को लगा कि 11 अगस्त का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, इस दिन से हुआ क्या कि 11 अगस्त को आपका ये ऑर्डर आया और ऑर्डर पब्लिश होने के बाद पूरे भारत में यह वायरल हो गया। तो आप सभी को पता चल गया। तो उस समय में हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ में
बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों को काउंसलिंग के लिए एक साथ बुलाया गया था, समझे। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है कि 1 से 5 में आपका बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, तो जानते हैं होता क्या है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ वाले लोग जो होते हैं, मतलब यहाँ के लोग ये क्या करते हैं कि यहाँ के जो डीएलएड वाले शामिल होते हैं इस एग्जाम में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये लोग सुनते हैं, ये चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में। कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में। और ये लोग केस कर देते हैं किसके ऊपर? बीएड वालों पर, कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो अब कैसे शामिल हो सकता है हम लोग के एग्जाम में बीएड वाले। तो डीएलएड वाले कहाँ चले गए? डीएलएड वाले इस फैसला को लेकर चले गए हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट इसको जब देखा तो फिर हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इस पे हमको कुछ करना चाहिए। अब देखिए ये भी असमंजस में पड़ गए। असमंजस इसलिए पड़ गए कि यहाँ स्टूडेंट का भी कहना सही था और उसके बाद ऊपर से आपका कौन आ गया था? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था। तो अब देखिए हुआ क्या कि ये हाई कोर्ट के जो वकील थे, आपको हम पहले के वीडियो में बताए थे, हाई कोर्ट के जो वकील थे ये साहब गए कहाँ पे? तो बीएड वाले को लेकर गए कहाँ? भी फिर से गए सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ जाके ये सब मुद्दा बना है कि आखिरकार आगे बीएड वालों को क्या किया जाएगा। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट आपका देखिएगा कि 28 अगस्त को ये ऑर्डर पास किया है, ये खासकर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, कि अगर हमने जो ऑर्डर दिया और उससे पहले अगर मतलब एनसीटीई के द्वारा यह दिया गया था कि 1 से 5 में बीएड वाले भी सम्मिलित होंगे, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक वगैरह चाहे जो भी हुआ, उन्होंने इस बात को कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अगर बीएड के साथ मतलब डीएलएड के साथ बीएड वाले को भी अगर शामिल किया जाता है काउंसलिंग में, तो इस पर आपके हाई कोर्ट अब ऑर्डर ले सकता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा? हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ की सरकार। तो मेन जो छत्तीसगढ़ का आप जो बीएड वाला मामला है वो हाई कोर्ट के हाथों में है। और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दे दिया है कि अब आप चाहे तो जो फैसला ले सकते हैं बीएड और डीएलएड वाले को लेकर। तो यहाँ का मामला ये है आपका छत्तीसगढ़ का। तो देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी मामला नहीं चलता है, तो यहाँ ये चल रहा है, लेकिन अभी पूर्ण तरीका से आपका बीएड वालों को अधिकार नहीं मिला है, लेकिन ये अभी भी आपका प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है। तो आप समझ गए छत्तीसगढ़ के बारे में, आपका ये चला था, पूरा का पूरा समझ गए। अब देखिए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हाथ में बीएड का भविष्य है। तो आपको जैसा कि बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को ये जारी किया कि अब हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का चाहे तो बीएड वाला को साथ में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इनका कहना ये है, यहाँ के मतलब छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है, यहाँ के वकील है, उनका कहना ये है कि सर देखिए मतलब एनसीटीई के द्वारा, एनसीटीई ने जो पहले एनसीटीई का नियम क्या था कि बीएड वाले और डीएलएड वाले 1 से 5 में शामिल होंगे, समझे। और इसी के लेकर कई बच्चों ने आपका बीएड किया था, जिससे कि उनका 1 से 5 में और बाकी ऊपर के वैकेंसी में भी सिलेक्शन हो जाए। इसी लोग ज़्यादा पैसा लगा के बीएड करते थे। तो उनका एनसीटीई के गाइडलाइन के लेकर हर स्टूडेंट ने किया, तो कहा ये गया कि ये तो मान के चलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंटों का भी कुछ ना कुछ अधिकार का हनन है, समझे। क्योंकि उन लोगों ने यही सोच कर बीएड किया था कि हम 1 से 5 में भी सिलेक्शन पाएंगे। तो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया, तब से बीएड वालों के लिए ये मुद्दा क्रिटिकल हो गया है। तो इसलिए कहा गया है कि नहीं, अब हाई कोर्ट को हम अधिकार देते हैं कि ये क्या फैसला लेती है, समझे। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे अब मेन मुद्दा आ गया किसके बारे में? तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती बीएड का बाहर किया गया। तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी का बयान आ गया कि बीएड वाले को बाहर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है, समझे। आप समझिए सही क्या है। देखिए माननीय अतुल प्रसाद जी के हाथ में ये नहीं है कि वो बीएड वालों को रख सकते हैं, बीएड वालों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में बार बार कह रहे हैं कि हम सबसे पहले 9 to 10 का वैकेंसी मतलब 9 to 10 का क्लियर कराएंगे, 11 to 12 का क्लियर कराएंगे, और उसके बाद जाके हम प्राथमिक पर बहाली करेंगे। क्योंकि डेट को चाहते हैं लंबा करना, समय वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में आपका जो फैसला आना होगा वो तब तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले वो कहे हैं कि हम डीएलएड वालों को रिजल्ट देंगे, अगर कहीं कुछ हुआ नियम आ गया बीएड वालों को लेकर तब हम उनको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो हम बीएड वालों को पेंडिंग में रिजल्ट को रखेंगे। ये आपका उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, समझे। तो आप लोग ये मत कहिए कि उन्होंने बाहर कर दिया, उनको तो अधिकार ही नहीं है बाहर करने का। उनको जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार बोलेगी वो उनको करना है कि नहीं। तो ये अधिकार सर उनको नहीं है, इस बात को आप समझिए। उनको जो बोला जाएगा वही वो करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट माननीय बोलेंगे वही सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाएगा, समझे। तो मेन मुद्दा यहाँ है कि आपका आगे बात करेंगे क्या है। आगे समझिए कि बिहार शिक्षक भर्ती का कितना रहेगा कटअप।
तो अगर हम कटअप की बात कर लेते हैं, देखिए ये डबल लिखा गया, इसको हम कर देते हैं। अगर हम कटअप की बात करते हैं तो अगर आपको अच्छे तरीक़ा से कटअप समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शिक्षक भर्ती का कटअप दे देंगे। उस वीडियो को आप जाके अच्छे से देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती का कटअप कितना जाने वाला है। उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से एनालिसिस किए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कटअप से या OMR शीट से संबंधित, आपने कुछ गलत सलत किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, समझे। अब देखिए आपका एक और नया मुद्दा आपका कल एक आया है कि सोमवार को दोबारा सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले मुद्दे पर। तो ये बिल्कुल सही है। आप देखिए हुआ क्या है कि KVS का जो रिजल्ट आने वाला था, तो KVS आप देखिएगा तो KVS दो तरह से आपका रिजल्ट पब्लिश करने वाला था, समझे। इसीलिए KVS ने आपका रिजल्ट भी रोक के रखा था। KVS का मानना ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही आपका फैसला आने वाला है, तो आपका वो रिजल्ट KVS से पूछा भी गया कि आप अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किए। तो उनका कहना ये था KVS के द्वारा कि हम अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट का हमको इंतजार है कि जब उनका ऑर्डर आ जाएगा उसके हिसाब से हम रिजल्ट देंगे। और उन्होंने कहा था KVS के जो भी चेयरमैन थे चाहे जो थे, वो बोले थे कि देखिए हम इसलिए रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं कि अगर हो सकता है बीएड को कहीं बाहर कर दिया जाए चाहे कुछ भी, तो हम बीएड को हटा के और बीएड को साथ में रख के भी रिजल्ट तैयार कर चुके हैं, समझे। तो KVS अभी तक आपका रिजल्ट को कहीं ना कहीं लेकर इस पर मौन है। और उसके बाद देखिए KVS ने ही आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर से आपका याचिका दायर कर दिया है। क्या याचिका दायर कि आखिरकार बीएड के लिए हमको क्या किया जाए, समझे। इसको लेकर आपका सोमवार को, किस दिन को, सोमवार के, इसी सोमवार को आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर से आपका इसमें मतलब निर्णय आने वाला है। और देखिए सोमवार को आपका क्या निर्णय आता है बीएड को लेकर। तो ये KVS ने याचिका दायर किया है, इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेंगे और क्या आपका आएगा वो हम आपको अगला अप टू डेट बताते रहेंगे। तो आप इस तरह के अप टू डेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको हर तरह का सही और ऑथेंटिक जानकारी हम दे पाए, समझे। अब समझते हैं आगे। तो आप इसको समझ गए कि ये चीज़ आपका चल रहा है इसके अंदर। और जिन लोगों को लगता है कि बीएड, देखिए एक बात समझिए, जब आप शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको जानते हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब आया था, मतलब वैकेंसी नहीं सॉरी एग्ज़ाम होने वाला था, तो आप जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। हर स्टूडेंट को ये पता हो गया था कि अब वैकेंसी रद्द होगा, नहीं तो बीएड वालों को नोटिफिकेशन जारी करके हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना हुआ, एग्ज़ाम हुआ। अभी भी कुछ लोग अनुमानित कर रहे हैं। देखिए अभी जो भी बयान दिया जा रहा है माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा, वो अभी ऑथेंटिक बयान नहीं है। उनके बयानों को नहीं मान के चलिए। मेन बयान होगा आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये मामला जो कानूनी मामला है, समझे। तो इसमें तो कोई मान के चलिए वैकेंसी के जो अधिकारी हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का इंतजार यही रहेगा कि सोमवार का आपका क्या निर्णय आता है बीएड वालों को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि 2028 से 23 के बीच में जिन लोगों ने बीएड किया है उनको यह अधिकार दिया जाए। और देखिए एक नियम ये भी होता है कि अगर कोई वैकेंसी कोई भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मतलब ऑर्डर से पहले, समझे, अगर कोई वैकेंसी पहले आ जाती है और उसमें जो चीज़ है वही आपका बाद में भी लागू होगा, ये कानून के तहत भी होता है, समझे। और नहीं तो जो लोग भरे हैं उसको समझ के उनका अधिकार के साथ हनन होता है, समझे। तो इस बातों को लेकर और कानून की जानकारी तो हमें है और आपको भी ज़्यादा है, किसी भी व्यक्ति को नहीं है। ये सब जानकारी तो इन्हीं लोगों के पास, ये लोग ज्ञाता व्यक्ति हैं। तो ये सब जो करेंगे वही है। अब बस हम लोग को ये देखना है कि आगे क्या आता है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि बीएड वाले के लिए निर्णय आया और राहत का निर्णय आया, जिससे कि बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों को बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती में भी नियुक्तियाँ मिले। जैसे KVS हो गया, छत्तीसगढ़ का नियुक्ति हो गया, पंजाब हो गया, जितने भी स्टेट हैं सभी में। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि 2023 जब तक जो नोटिफिकेशन आ गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले, उस नोटिफिकेशन में या उस वैकेंसीज में सभी का नियुक्ति किया जाए। हम यही विनती करेंगे सरकार से भी, समझे। और बाकी जो आपका 23 के बाद भरेंगे लोग, उनको 1 से 5 में डीएलएड वाले को और बाकी को बीएड वाले में रखें। यही हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे कि बड़े बड़े वकीलों और बड़े बड़े लोगों के पास जाए और इसको ये अमल में लाए, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको फिर से बताना चाहते हैं कि अगर आप कटअप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।